वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा जो रन हो रहा है वो ग्राफ थ्योरी हो रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सीख रखा था अप टू इलिप्स सर्किल और इलिप्स, यहाँ तक हम लोगों ने सीख रखा था। आज की क्लास में हम लोग उसी सीरीज को आगे रन कराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज में अब आगे कितना बढ़ सकते हैं। तो बच्चा कहा जा रहा है एक न्यू ग्राफ के बारे में जिसका नाम है हाइपरबोला। ठीक है, क्या कहा? हाइपरबोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये सारे के सारे ग्राफ, जो भी यहाँ पर ग्राफ थ्योरी चल रही है, अगर आप लोग ठीक से वॉच कर रहे हैं तो याद रखना ये क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन एक टॉपिक है, वहां पर भी इस्तेमाल होगा। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कुछ इस तरह से ट्रेस होता है बच्चा। ये रहा इसका सिंबल, ठीक, सॉरी इसका ग्राफ। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। हालांकि बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला पॉइंट होगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा -a,0। अब जब इस ग्राफ को हम लोग कॉनिक सेक्शन के अंदर सीखेंगे तो फिर वहां पर इसको फुल डिटेल में बताएंगे कि इसके अंदर और कितनी चीजें पाई जाती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही याद रखेंगे। इसी का एक जुड़वा भाई भी होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या कहा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। बच्चा पूरे सिस्टम पे हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिया है। किससे मल्टीप्लाई करा दिया है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बच्चा किस तरीके का हाइपरबोला है? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो ट्रेसिंग होती है वो बच्चा कुछ इस पैटर्न पर हो जाती है। ठीक, क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छा, एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सर आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि ये a और -a ही होगा। बच्चा एक काम करो, अगर x एक्सिस पर किसी पॉइंट की रिक्वायरमेंट है तो क्या करो, y को 0 कर दो। जैसे ही आप y को 0 कर देते हैं, इमीडिएटली y को 0 कर देने पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपने अगर इसके अंदर y को 0 किया तो आपको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। एक्स इक्वल्स टू क्या जनरेट हो गया? प्लस माइनस ए जनरेट हो चुका है। तो बच्चे ये जो x प्लस माइनस से आया यही आपको दो जगह देखने को मिल रहा है। सेम प्रोसेस अगर y पर कोऑर्डिनेट की जानकारी चाहिए तो x को 0 कर देते हैं। जैसे ही x को 0 करेंगे तो देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस b। तो ये आपको देखने को मिलेगा 0, b और ये आपको देखने को मिलेगा 0, -b। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही ग्राफ आपको समझ आए होंगे। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जरा समझने वाली बात जो है वो समझेंगे। इसी में एक होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो बच्चा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कई वैरायटीज जनरेट हो जाती हैं। क्या कहा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कई वैरायटीज हमारे पास जनरेट हो जाती हैं। तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बच्चा बहुत डीप में ले जाकर के समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। बच्चा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जो सबसे पहला फॉर्मेट जनरेट होता है वो इसी जगह से जनरेट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पाए? सर नहीं समझे, थोड़ा और समझा दीजिए। बच्चा याद होगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास क्या जनरेट हुआ था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वहां से एक केस अराइज हुआ था कि क्या होगा अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये फिर सर्किल को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है देन हमें क्या देखने को मिलता है? सर्कल देखने को मिलता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी अराइज हो सकता है कि सर अगर ए और बी दोनों सेम हो जाते हैं तब क्या होता है? तो बच्चा अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर ये जो ग्राफ है ये हाइपरबोला एक स्पेशल केस में कन्वर्ट होगा जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो और भी फॉर्मेट हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या कहा? एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो बच्चा इसका c की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 देखने को मिलेगा और इसकी बच्चा जो ट्रेसिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से होती है? कुछ इस तरह से होती है। आपको याद होगा सिमेट्री में आपको पढ़ा रहा था, तो सिमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x का रिप्लेसमेंट -x से करा दो, y का रिप्लेसमेंट -y से करा दो और ग्राफ अनचेंज रहे। ग्राफ कैसा होना चाहिए? अनचेंज्ड होना चाहिए। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे बच्चा बोल रहे हैं कि x की जगह पर क्या रख दो? -x, साथ में y की जगह पर क्या रख दो? -y। तो ये पूरी बॉडी आपको क्या देखने को मिलेगी? -x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, देन वी गेट दी एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्लेसमेंट के बाद भी इक्वेशन किस तरह की है? अनअफेक्टेड है। अगर इस तरह का केस जनरेट होता है तो आप जानते हैं, आप बेहतर तरह से जानते हैं कि जब भी हम क्वाड्रेंट कार्टेशियन सिस्टम में क्वाड्रेंट को देखते हैं तो ये प्लस प्लस होता है और ये माइनस माइनस होता है। हमने क्या किया?
एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से, वाई का रिप्लेसमेंट माइनस वाई से, तो जाहिर सी बात है कि इक्वेशन अनचेंज है, तो मतलब ये ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, मतलब बोलते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। किस में बनेगा? अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। देखो बच्चा ये चीज हमें यहाँ से साफ साफ देखने को मिल रही है, एक हिस्सा फर्स्ट में है और एक हिस्सा थर्ड में है। ये बच्चा किसका केस है? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस, एक्स वाई इक्वल्स टू 1। क्या कहा? एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये इसको सी स्क्वायर की, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये क्लास 11th में एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी। क्या कहा? सी टी कॉमा सी बाई टी। अदरवाइज हम लोग अपनी ग्राफ थ्योरी में जब इसको डिस्कस करते हैं तो इसको जनरल केस लेते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू के। क्या कहा? एक्स वाई इक्वल्स टू के। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, के जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। के क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर ए और बी जो है बच्चा, ये क्या है? ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, जबकि एक्स और वाई ये क्या है? ये वेरिएबल है। सर आर्बिट्री कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट क्या होते हैं? तो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। जब हम कांस्टेंट थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो कांस्टेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड, एक को बोलते हैं आर्बिट्री। अब ये जो फिक्स्ड वाला केस होता है, फिक्स्ड वाले केस में बच्चा क्या होता है? फिक्स्ड वाले केस में जस्ट लाइक 1 2 3 ये सब बच्चा फिक्स्ड कांस्टेंट है, मतलब जिनकी वैल्यू बदल नहीं सकती। इंडिया में देखोगे 1 को तब भी 1 दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर के 1 देखोगे तब भी वो 1 ही दिखेगा। जबकि आर्बिट्री में क्या होता है कि आर्बिट्री में कोई एक जनरल एलिमेंट जस्ट लाइक दी के, ये के आर्बिट्री होगा। के के अंदर कैपेबिलिटी होगी स्वयं को बदलने की। बात समझे कि नहीं समझे? के के अंदर कैपेबिलिटी होगी स्वयं को चेंज करने की, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस ये खुद को बदल लेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे, आप देख लेना इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहा? इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो वहां पर मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ और बाय एग्जांपल वहां पर समझाया भी था कि किस तरह से ये दोनों आपस में मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट इमीडिएटली फिक्स्ड कांस्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है कुछ दी गई सर्टेन कंडीशंस पर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां पर हमने क्या लिखा है? आर्बिट्री कांस्टेंट के ले रखा है। ट्राइकोटोमिला आप अच्छी तरह से जानते हैं, के की 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं, मींस या तो ये 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा। फिलहाल ये वाला जो डायग्राम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सी स्क्वायर ले रखा है, देन सी स्क्वायर मींस स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चलो यहाँ से दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस जबकि के इज ग्रेटर देन 0 है। क्या कहा? के इज ग्रेटर देन 0 है, यही डायग्राम बन जाएगा। जबकि दूसरा केस के इज लेस देन 0 है। क्या कहा? के इज लेस देन 0 है। के की वैल्यू मतलब दे दी गई है एक्स वाई इक्वल्स टू -1। क्या कहा गया? एक्स वाई इक्वल्स टू -1। क्या कहा गया? एक्स वाई इक्वल्स टू -1। इसको अच्छा थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां से कहा जा रहा है एक्स वाई इक्वल्स टू -1। इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट पर आ जाएगा। ये देखो, क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं? ये जिस पॉइंट से पास होता है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये 1,1 होगा। क्या कहा? ये वाला पॉइंट 1,1 होगा। सेम प्रोसेस ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1,-1 होगा। इसको वर्टेक्स बोलते हैं। जहां कहीं भी इस तरीके का ये घुमावदार चीज दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है? वर्टेक्स है। यहाँ पर ये क्या है? वर्टेक्स है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है। इसी सीरीज में दो डायग्राम हम लोग और डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें क्या है कि x और y दोनों की पावर 1 है। अब एक काम करते हैं, x की पावर 2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू के। यहाँ से बच्चा तुमको दो केसेस देखने को मिलेंगे। कितने केसेस देखने को मिलेंगे? दो केसेस देखने को मिलेंगे। यार जगह नहीं है। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में बताते हैं, कुछ एक दो केसेस बता करके फिर इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखो यार, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था ये अगर दोनों डिग्री पर है, लास्ट क्लास में फिर से याद दिला देते हैं, इफ ऑल द पावर ऑफ x इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इसीलिए देखो यहाँ पर y एक्सिस बहुत सिमेट्री है। इफ ऑल द पावर ऑफ y इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। हालांकि तुमको यहाँ पर b होगा, यहाँ पर -b होगा, मीन 0,b 0,-b आपको दिख नहीं रहे हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। तो ये हम लोग सीख करके आए थे। अब इसी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इस इक्वेशन को सपोज करो मैंने लिखा y इक्वल्स टू b/a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं इसका ग्राफ कैसे ट्रेस होगा। देखो यार, ये चीज जो है, ये चीज एक्चुअल में यही लिखी गई है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। देन y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1।
एक काम करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, शायद सिंप्लीफाई करने के बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, ये एक्चुअल में वही है जो वहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हाइपरबोला का इक्वेशन है, मगर दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखो y की पावर कितनी है, यहाँ पर है y की पावर 1, जबकि इसको जब मॉडिफाई करके लाएं तो y की पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई, मतलब एक पावर बढ़ गई है। एक पावर बढ़ गई मतलब समझ रहे हो क्या है, एक रूट उसके अंदर ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं तो बच्चा एक ही होगा, क्योंकि पावर क्या है, पावर 1 है। तो बच्चा इसको अगर हम बोलें कि इसको ट्रेस करो तो बच्चा इसकी ट्रेसिंग एकदम आसान होगी। क्या होगा, क्या होगा बच्चा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो बच्चा ये जो डायग्राम है ये केवल इतना ट्रेस होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब ये y के हिस्से के अबाउट सिमेट्री क्यों जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं ऑल द पावर ऑफ y इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड ऑल द पावर ऑफ x इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्या कहा, सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अभी समझ आ रहा है। ये वाला देखो पूरे नीचे भी पोर्शन जा रहा है, जबकि ये वाला केवल अपवर्ड ही बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से रूट के अंदर से जो भी चीज निकलेगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जो भी चीज इसके अंदर से निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या y कभी निगेटिव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या ये y के निगेटिव पार्ट पर ग्राफ ट्रेस हो पाएगा, कभी नहीं ट्रेस हो पाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए, क्या आप इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए कुछ और भी आगे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसको बच्चा थोड़ा सा रफ कर देना होगा, सेम प्रोसेस यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं जो आपको मैं समझाना और सिखाना चाह रहा था। चलिए देखते हैं कि इसी सीरीज में आगे क्या हो सकता है और हम लोग आगे क्या सीख सकते हैं। तो अगर चलो ठीक है, देखते हैं बच्चा आगे क्या हो सकता है। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसी पर अभी आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक दूसरा केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे, जिसमें बोल रहे थे एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू के। यहाँ से बच्चा ये के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक के इज ग्रेटर देन 0 है, एक के इज लेस देन 0 है। अब हमें देखना यह है कि अगर के पॉजिटिव होता है तब क्या होगा और अगर के नेगेटिव होता है तब क्या होगा। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जबकि हमने लिया k इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर देखो ऑल द पावर ऑफ x इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के बाद सिमेट्री ले लेगा, ये कुछ ये जाएगा और सेम प्रोसेस ये कुछ ये चला जाएगा। मेरी बात समझिए या नहीं समझिए। सेम अगर k इज लेस देन 0 जा रहा है तो बच्चा इस सिचुएशन में जो आपका ग्राफ ट्रेस होगा, इस सिचुएशन में जो आपका ग्राफ ट्रेस होगा उस ग्राफ की ट्रेसिंग ये जाएगी। ठीक, बहुत डीप में लेकर के नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक, एक ग्राफ जो आप देख रहे हो उस ग्राफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। देखो डायग्राम सही से बन नहीं रहा है। याद रखना कि ये दोनों में सिमेट्री होगी, तो जैसा इस तरफ का होगा वैसा ही इस तरफ का होगा। आइए बच्चे जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी इस तरह की गैपिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ये, ठीक है, ये दोनों कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे। क्या कहा, ये लाइन और ये लाइन कभी भी आपस में मिल नहीं पाएगी। ये जो लाइन है और ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ ही होगी, और ये जो लाइन जो कभी ग्राफ को टच या कट नहीं करती है उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। ASYMPTOTES। क्या कहा, एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स मतलब समझते हैं क्या है, अनंत की स्पर्शी। एसिम्प्टोट्स मतलब समझते हैं क्या है, अनंत की स्पर्शी। क्या मेरी बात समझ पाए। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस किसका काम कर रही है, एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस भी किसका काम करेगा, एसिम्प्टोट्स का काम करेगा। यहाँ पर भी देखो एक्स एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट है, जबकि यहाँ पर देखो वाई एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको बेहतर तरह से समझ आ चुकी है। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तक सीख लिया है। अब हम लोग मोनोनॉमियल पर आते हैं। मोनोनॉमियल में रेशनल फंक्शन आपको बताया था, रेशनल फंक्शन का क्लासिफिकेशन कंसेप्ट में भी उसमें आपको दिखा दिया था मैंने ऑलरेडी। तो जो रेशनल फंक्शन था वो तीन हिस्सों में डिवाइड करा दिया गया था। तो आज रेसिप्रोकल फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। हाँ हाँ बच्चा, अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक हम लोगों ने ग्राफ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था पैराबोला, ठीक है।
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जो ट्रेसिंग है तो एक्स स्क्वायर ये बच्चा ग्राफ ट्रेस होगा। अभी आज की क्लास में बताया कि जो घुमावदार चीज होती है इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। क्या कहा, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, इस चीज को नाम देते हैं वर्टेक्स। बच्चा जरा समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा। अब ये तो कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा स्क्वायर ही होगा। अभी अगर हमने जितना सीखा है तो उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने सीख रखा है कि अगर y इक्वल्स टू एक्स की ट्रेसिंग करते हैं तो ये ट्रेसिंग ये चली जाती है, ये बात सही है। अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो ट्रेसिंग ये जाएगी। मगर मामला यहीं तक नहीं रुकता है। एक्चुअली वी वांट टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 100। हाँ ये सही है, 2021 चल रहा है तो हम ग्राफ ट्रेस करना चाहते हैं x टू द पावर 2021। इस तरह की ग्राफ की ट्रेसिंग किस तरह से होती है तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या सीख सकते हैं और इसी सीरीज में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ग्राफ क्या, चलो देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n को हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n बीइंग एनी नंबर। n कैसा नंबर हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है। याद रखना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n हमेशा किसको जाएगा, नेचुरल नंबर को जाएगा। दो केसेस बनते हैं, या तो ये इवन होगा या फिर ये ऑड होगा। अगर इवन होता है तो इवन के केस में आपको देखने को मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n। क्या इतनी बात समझ पाए। अगर इस ग्राफ को हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा जरा समझना होगा आपको ध्यान से कि यहाँ पर क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ अभी भी ऐसा ही बनेगा जैसा ये है। ग्राफ जैसा ये है इसकी ट्रेसिंग कुछ इसी तरह से होगी। जैसे जैसे ये पावर, ये देख रहे हो, ये पावर 2 4 6, जैसे जैसे ये पावर इंक्रीज करती जाएगी, जो यहाँ पर शार्पनेस है वर्टेक्स की वो कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो ये ट्रेसिंग रही। याद रखना सिमेट्री होती है बच्चा ग्राफ के अंदर, तो जैसा वन साइडेड होगा वैसे अनदर साइडेड होगा। ठीक है, ये फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मगर आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अब बच्चा सेम प्रोसेस याद रखना कि ये हमेशा 1,1 से पास होगा। कहाँ से पास होगा, 1,1 से। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1,1 और ये दोनों पॉइंट ठीक आमने सामने होंगे। देखो फिर से गड़बड़ी हो गई है, हालांकि मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि ये फ्री हैंड डायग्राम है, तो आप चीज़ों को जरा समझने की और संभालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए, चलो इसी जगह से पास करा देते हैं। अब सही है बच्चा। ठीक है, तो अब सेकंड ग्राफ को अगर हम ट्रेस करेंगे तो जो शार्पनेस है वर्टेक्स की वो कम हो जाएगी। मतलब ये डायग्राम पास इसी जगह से होगा। याद रखना ये सारे के सारे डायग्राम इसी जगह से पास होंगे, मगर जो शार्पनेस है बच्चा वो कम होने लगेगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब इसी को अगर हम n के लिए सॉल्व करें, किसके लिए सॉल्व करें, तो याद रखना कि इसका जो जनरल डायग्राम जाएगा n के लिए यानी x टू द पावर 2n के लिए, वो डायग्राम आपका ये चला जाएगा। ध्यान से समझते रहना बच्चा, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चौकोर बॉक्स एक तैयार हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। अभी समझ आया जब पावर इंक्रीज करती है तो क्या मतलब है। जो वर्टेक्स की जो शार्पनेस थी वो कम होना शुरू हो जाती है। कम होते 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 एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब कभी हम बहुत लार्ज नंबर ले लेंगे तो वो एक्चुअली इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए कुछ इसी सीरीज में और भी आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब अगर ये सारे डायग्राम इसी ग्राफ के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमको देखने को मिलता है एक डायग्राम ये, फिर दूसरा डायग्राम ये, और याद रखना ये सेम पॉइंट से पास होंगे। देखो सेम पॉइंट से नहीं पास हुआ है, इसको वापस से रिट्रेस हम लोग करेंगे और इसको इसी पॉइंट से पास होना पड़ेगा। फिर देखो नेक्स्ट, फिर देखो ये, तो ये इस तरह से आपको ढेरों ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। एक ग्राफ ये और यहाँ से ये। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ये वाला y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, ये वाला y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, और इसी सीरीज में अगर हम इसकी बात करें तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n। मुझे लगता है कि अब आप इजीली, अगर मैं पूछूं x टू द पावर 100 का ग्राफ क्या होगा, हाँ x टू द पावर, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 100, तो ये जब n बहुत लार्ज संख्या होगी तब ये चौकोर होगा। अदरवाइज इसकी जो इस ग्राफ की जो बच्चा ट्रेसिंग होगी
वो लगभग कुछ इस तरह से चली जाएगी। मतलब ये जो कॉर्नर है ना, ये बिल्कुल मतलब शार्प नहीं होंगे। जो कॉर्नर हैं वो शार्प, यहाँ पर देखो कॉर्नर शार्प हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शार्प नहीं होंगे, ठीक है। और इसी वैल्यू को अगर हम और भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर ये थोड़ा सा मतलब इसी तरह से ग्राफ ट्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या हो सकता है। ये जो पूरा ग्राफ ट्रेस किया गया है किसके लिए ट्रेस किया गया है, जबकि n एक इवन नंबर है। अब अगर n एक ऑड नंबर होगा तब क्या होगा, चलो भैया ऑड नंबर के लिए भी देख लेते हैं। ऑड नंबर पर y इक्वल्स टू x मिलता है, y इक्वल्स टू x क्यूब मिलता है, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 मिलता है, और इसी तरह से y इक्वल्स टू x टू द पावर 2n माइनस 1 मिल जाता है। ये बच्चा क्या है, ये एक ऑड नंबर है। आप जानते हो इवन में एक जोड़ दें या एक घटा दें तो हमेशा हमको ऑड नंबर मिलता है। n हमेशा किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस बात को याद रखना। चलो भैया y इक्वल्स टू x का ग्राफ ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि ये y इक्वल्स टू x इस तरह से ट्रेस होगा। y इक्वल्स टू x क्यूब की बात कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू x के बच्चा ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। फिर y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 की बात करते हैं, तो बच्चा ये जो शार्पनेस है थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। फिर ये, ठीक, अभी मुझे लगता है कि आप आसानी समझ रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप बेहतर तरह से जानते हैं। ये वाला पॉइंट होगा 1,1 और जबकि ये वाला जो पॉइंट चल रहा है ये वाला पॉइंट होगा -1,-1। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। यहाँ पर क्या चीज आपको बताने की कोशिश की गई है कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x, x क्यूब, x टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे जैसे पावर अप होती जाएगी, जैसे जैसे पावर अप होती जाएगी, उसी तरह से यहाँ पर जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ग्राफ को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये ग्राफ कुछ ये ट्रेस होगा। ध्यान से समझना बच्चा, ये देखो, ठीक, ये रही बच्चा क्या, ग्राफ की ट्रेसिंग। ये कौन सा ग्राफ है बच्चा, ये बच्चा कौन सा ग्राफ है, तो इस ग्राफ को हम नाम देते हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर 2n-1। याद रखना जब n बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा, क्या कहा, व्हेन n इज अ वेरी लार्ज नंबर, तब ही ये आपको कॉर्नर शार्प दिखेंगे, अदरवाइज शार्पनेस नहीं होगी। अब इसी ग्राफ में अगर हम ट्रेसिंग करना चाहें तो आसानी से ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ आ गया, ये y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 का ग्राफ आ गया, ये y इक्वल्स टू x टू द पावर 6 का ग्राफ आ गया। सब ऑरिजिन से पास होंगे, सारे के सारे ऑरिजिन से पास होंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो इस तरह से आप डेरोग्राफ यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम किस पर काम कर रहे हैं, हम इसमें n पर काम कर रहे हैं। बच्चा किस पर काम कर रहे हैं, n पर काम कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए। इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये वाला पोर्शन रख किया जा सकता है, हालांकि इसका अपने पास कोई काम नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट ग्राफ को सीखा जो थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमारे पास बहुत ब्रॉड लेवल पर इस्तेमाल है, हालांकि यहीं पर नहीं, 12th के बाद जब आप आगे बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, तो वहां पर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक अहम रोल होगा। इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जरा ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात समझ पाए। अगर हम बात करते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू 1 की, तो आप बेहतर तरह से जानते हैं, अभी क्लास में बताया था एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 का मतलब ये होगा कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से ट्रेस हो रहा है, एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ये एक्स और वाई ये दोनों ही एक्सेस किसका काम कर रहे हैं, एसिम्प्टोट्स का काम कर रहे हैं। एक्स और वाई ये दोनों ही एक्सेस किसका काम कर रहे हैं, एसिम्प्टोट्स का काम कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए, एक्स और वाई किसका काम कर रहे हैं, एसिम्प्टोट्स का काम कर रहे हैं। चलिए बच्चे आगे जरा हमें समझना होगा। अब क्या होगा अगर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। क्या होगा अगर y इक्वल्स टू 1/x क्यूब कर दें, क्या कहा, क्या होगा अगर y इक्वल्स टू 1/x क्यूब कर दें। जब हम x क्यूब करेंगे तो याद रखना ये जो ग्राफ होगा, शार्पनेस यहाँ पर कम ज्यादा नहीं होगी, बल्कि ग्राफ कुछ अलग तरह से ही रोटेट करने लगेंगे। मतलब कई ग्राफ आपको बना करके दिखा रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7। याद रखना ये कितना ही रोटेट कर जाएं, क्या कहा, ये कितना ही रोटेट कर जाएं, मगर कभी भी एक्सेस को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बच्चा ग्राफ की ट्रेसिंग होती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो शार्पनेस है बच्चा, शार्पनेस कम नहीं होगी, ठीक है। बस कुछ नहीं होगा, एक बार ये एक्स एक्सिस से दूर जा रहे होंगे तो वाई के करीब आ रहे होंगे, एक बार वाई के करीब आ रहे होंगे तो एक्स से दूर जा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए।
इसी सीरीज में बच्चा और भी हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना ही पोर्शन नहीं बनेगा, जैसे अपवर्ड होगा उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट पर भी आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम एंड सो ऑन। याद रखना ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से y इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर n। इसमें कई ग्राफ हैं, तो यहाँ से अगर हम एक जनरल केस डिफाइन करना चाहें तो y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/x3, y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 5। तो जनरल केस बन जाता है y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 2n-1। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा। इसी सीरीज में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक दूसरा केस भी हमने अडॉप्ट किया हुआ था। इस सेकंड केस में हम लोगों ने क्या सीखा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेकंड केस में हम लोगों ने क्या सीखा था, जरा समझने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेकंड केस में हमने क्या सीखा? हाँ बच्चा, जब x की पावर इवन होगी तब क्या सीखा? When power of x is even। क्या कहा? When power of x is even। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने एक केस सीखा था x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 का ग्राफ जो बच्चा बन रहा था वो कुछ इस तरह से बन रहा था। बोलो भाई, बन रहा था या नहीं बन रहा था? बन रहा था या नहीं बन रहा था? बिल्कुल बन रहा था। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? पावर को कुछ अप करने जा रहे हैं। पावर को बच्चा क्या करने जा रहे हैं? कुछ अप करने जा रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा x टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 1। हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ है, y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो यहां से अगर हम डिस्कस करते हैं तो y इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर 4, y इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर 6 एंड सो ऑन, y इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर 2n। हालांकि जल्दी जल्दी में रफ कर दिया, अदरवाइज तुमको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यहाँ से क्लियर हो जाता। अभी देखो जो हम ग्राफ ट्रेस कर रहे थे वो क्या ट्रेस कर रहे थे? y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x टू दी पावर 4, y इक्वल्स टू x टू दी पावर 6। अभी क्या है कि सिस्टम रेसिप्रोकल पर चला गया है। याद रखना कि जब सिस्टम इस तरीके से पॉलिनोमियल पर बेस्ड होता है तो कभी भी वहां पर एसिम्पटोट्स कोई जनरेट नहीं होता है, लेकिन जब यहां पर इस तरीके से रेसिप्रोकल होगा तो वहां पर एक सिस्टम जनरेट होगा। एक छोटी सी बात और याद आ गई है, भी बताते हैं तुमको, अच्छा लगेगा। तो इन सारे ग्राफ को अगर हम ट्रेस करेंगे तो बच्चा याद रखना ट्रेसिंग वही होगी, ठीक है। ये हमेशा 1,1 से ही पास होगा, ठीक है। ये जितने भी ग्राफ, जितने भी कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमेशा 1,1 ही होगा, ठीक। तो यहाँ से अभी अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसी तरह से बच्चा ये मिल नहीं पाएंगे, ये मिल नहीं पाएंगे, याद रखना ये मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ये, फिर ये। अब बच्चा क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर डायग्राम तो बनना ही चाहिए भाई, क्यों नहीं बन रहा है। ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। और ये रहा आपका वाई एक्सिस। ये मिल नहीं पाएंगे, इस बात को याद रखना, कभी भी कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये जो एसिम्पटोट्स की बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस, इसको हम क्या नाम देते हैं? ASYMPTOTES, एसिम्पटोट्स। याद रखना बच्चे, जो एसिम्पटोट्स हैं इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एसिम्पटोट्स का मतलब ये होता है कि जहां पर ग्राफ खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। हम लोग बात करते हैं ना कि ग्राफ खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, जस्ट लाइक दी y इक्वल्स टू 1/x, इसी की बात की हमने। कहा व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्या पूछा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट? बोलो भाई शिप्रा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट? हाँ, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि इस फंक्शन को पूरा का पूरा रियल नंबर r दिया जा सकता है बिसाइड्स अ सिंगल वन। किसको ड्रॉप करके? 0 को ड्रॉप करके। ये बात सही है। तो बच्चे यहाँ से जब हमको डोमेन पता चला कि r-0, तो सवाल ये है कि 0 का क्या सेंस है? 0 का सेंस बच्चा ये है कि 0 पर एक पोल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बच्चा? एक पोल क्रिएट होगा। पोल मतलब जहां पर ग्राफ इन्फिनिटी हो रहा है। मेरी बात समझ गए? अगर हम 0 रख देते हैं तो y इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। जहां कहीं भी ये वाले नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसमें r माइनस समथिंग जो भी कर रहे हैं, मतलब उन जगहों पर पोल क्रिएट हो रहा है, उन जगहों पर अब ग्राफ जो है वो एसिम्पटोट्स के पैरेलल हो जाता है। एसिम्पटोट्स को हिंदी में बोलते हैं अनंत की स्पर्शी। इसका हिंदी मतलब होता है अनंत की स्पर्शी। एक ऐसी स्पर्श रेखा जो ग्राफ को स्पर्श तो करेगी, एक इस तरीके का टेंजेंट जो ग्राफ को टच तो करेगा, मगर वो कहां पर जाकर के टच करेगा? कहीं इन्फिनिटी पर जाकर के टच करेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए?
2-3 चीज़ों को और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि बात आपको जरा ज़्यादा समझ आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो जितना भी हम लिखते हैं कि डोमेन में ये चीज़ नहीं है आपको समझ आ गया होगा। जब हम बोलते हैं कि ग्राफ इस जगह पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो ये भी सेंस आपको समझ आएगा। ग्राफ डिफाइन नहीं हो पा रहा है मतलब वहाँ पर अब जो ग्राफ है वो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर पैरेलल, कोई भी एक पैरेलल लाइन के क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात आती है इस पर्ची की, सर ये क्या चीज़ है? अगर सब कुछ मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं तो फिर टेंजेंट को भी मैथमेटिकली डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल बच्चा डिफाइन कर देते हैं। बच्चा टेंजेंट का मतलब ये होता है कि सारे के सारे रूट सेम हो चुके हैं। क्या कहा? टेंजेंट का मतलब क्या हो सकता है कि सारे के सारे रूट सेम हो चुके हैं। सर कुछ बात याद आ रही है शायद जब श्रीधराचार्य आप बता रहे थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, तो यहां से डी हमारे पास जनरेट हुआ था बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कहा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो बच्चा डी की वैल्यू जनरेट हो चुकी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चा यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट चल रहा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट में 4 केसेस बताए थे। d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तीसरा d इक्वल 0, d इक्वल 0 का मतलब ये हो गया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या कहा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सवाल ये है कि यहाँ पर इक्वल का क्या सेंस है? बच्चा इक्वल का सेंस ये है कि सपोज करो आपने y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको लिया। अब देखो ये एक्चुअल में लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहां से जब श्रीधराचार्य लगाओगे तो d की वैल्यू बच्चा 0 आएगी, कंफर्म 0 आएगी। अब d 0 हो चुका है मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सवाल ये है रूट्स कितने हैं? तो बच्चा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसके दो ही रूट्स निकलेंगे, x इक्वल टू 1, 1। अब बच्चा इसका मतलब ये है कि जब हम इस ग्राफ को ट्रेस कर रहे होंगे तो इसकी ट्रेसिंग में y इक्वल टू देखो माइनस 1 प्लस 1, कई बार होता है कि कभी भी फंक्शन में अगर प्लस और माइनस यानी कुछ कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इसका जो एक्चुअल ग्राफ है वो क्या होगा? वो तो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो अभी कहीं ट्रेस किया था, रफ कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, फिर ट्रेस कर देते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखो ये आ जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है? तो बच्चा ये 1,0 पर शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है? 1,0 पर। तो बच्चा 1,0 देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? यानी ये जो ग्रीन कलर से ग्राफ बन रहा है यही है एक्चुअल ये। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो वर्टेक्स होगा ये वर्टेक्स आएगा कहाँ पर? 1,0 पर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब 1,0 का मतलब समझ रहे हो, ये x की ही तो वैल्यू 1 है तो x के x एक्सेस पर ही तो हम स्टैंड कर रहे थे। तो मतलब इस जगह पर हमको क्या देखने को मिलता है? 1,0। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो दो रूट्स हैं, यहाँ तो सिंगल एक ही वैल्यू देखने को मिल रही है। बच्चा वो जो एक वैल्यू देखने को मिल रही है वो एक्चुअली टेंजेंट को रिप्रेजेंट की। ये जो दो वैल्यू सेम है मतलब ये कहा जा रहा है कि जो x एक्सेस है, x एक्सेस इज वर्किंग एज अ टेंजेंट। x एक्सेस किसका काम कर रहा है? टेंजेंट का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी टेंजेंट को आप मैथमेटिकली भी समझ चुके हैं, इसका भी अर्थ समझ चुके हैं कि d इक्वल टू 0 जिसको आप पढ़ते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका क्या सेंस है, इसको मैथमेटिकल किस नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ d इक्वल टू 0 होने पर हमें ग्राफ पर क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है और ये टेंजेंट किस तरह से देखने को मिलती है। अभी आप चीजों को बेहतर तरह समझ चुके हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।